हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ जहां पर जनसंवाद कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई योजनाओं को मंजूरी मिल रही है। और इस कड़ी में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में जंगल सफारी विकसित करने को लेकर दिल्ली में बैठक की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी। स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी। 3 स्टेट पुलिस अवार्ड के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई। 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा। राज्य की विधवा निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को मंजूरी। पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी। पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28A शामिल करने के लिए संशोधन। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी। गुरुग्राम की कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ। 3 तरह के प्राइज वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज है, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 7 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, अराय सिख, डेरी, थोरी, तुरी, जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया है, उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा। वहीं सीएम ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव किया गया है। नए संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। कुछ जातियां हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तुरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज़, ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज नहीं किया। पहले ये बीसीए में थी, तो यहाँ बीसीए में भी चल रही थी और एससी में भी चल रही थी, और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इनको एससी के बजाय अभी भी हम बीसीए का सर्टिफिकेट देते थे। तो जब ये बात ध्यान में आई तो अब उन 7 जातियों को एससी में है तो एससी का ही सर्टिफिकेट जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के अलावा सीएम ने नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। इस मीटिंग के बाद सीएम ने बताया कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, पर्यटन के क्षेत्र में भी हरियाणा बेहतर काम करेगा। संबंधित विभाग के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है, और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, खास करके कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनसिपैलिटी उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं, उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी पीएमसी हमको तय करना है। पिछले 2 पीएमसीज आए हुए हैं, उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। चलिए आपको तफसील से जानकारी देते हैं कि बैठक में और क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। जंगल सफारी पार्क किया जाएगा विकसित। करीब 10,000 एकड़ भूमि को किया गया चिन्हित। पार्क को 3 चरणों में किया जाएगा विकसित। पहले चरण के लिए 2 साल का लक्ष्य निर्धारित। अराकी गढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर चर्चा। पुरानी सभ्यता को विकसित करने पर चर्चा। दिसंबर तक संग्रहालय की शुरुआत का लक्ष्य। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इन्हीं को संरक्षित करने के लिए सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में भी हरियाणा बेहतर करे और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए भी।
इतना ही नहीं, प्रदेश के मेहनती मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग में भी हर तबके के बारे में सोचकर कई बड़े फैसले लिए। जाहिर बात है कि इससे राज्य का विकास होगा, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ेगा। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।